जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वक्री ग्रह के बारे में। वक्री का मतलब होता है ऑपोजिट। जनरल वे में एक और मतलब निकलता है आड़ा टेढ़ा। वक्री ग्रह को इंग्लिश में रेट्रोग्रेड भी कहते हैं। रेट्रो का सीधा मतलब होता है पीछे। पिछले जमाने के गानों को हम कहते हैं रेट्रो सॉन्ग्स। और ग्रेड का मतलब होता है पोजीशन पे जाना। तो वक्री ग्रह या रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सीधा मतलब बनता है कि वो ग्रह पीछे जा रहे हैं। मतलब पृथ्वी से जब किसी ग्रह को हम देखें और वो ग्रह सीधी दिशा में जाता ना नजर आए और उल्टा वो पीछे जाता दिखे, तो उस समय उस ग्रह को हम वक्री ग्रह कहेंगे। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि ये रियल में क्या सिचुएशन है। देखिए, दो गाड़ी एक ही दिशा में ट्रैवल कर रही है। एक गाड़ी आगे है पर वो बहुत स्लो है और एक गाड़ी पीछे है पर वो बहुत फास्ट है। तो एक टाइम आएगा पीछे से फास्ट गाड़ी स्लो गाड़ी को क्रॉस कर देगा। तो ये जो फास्ट गाड़ी पीछे से आगे निकल गई, वो अगर इस गाड़ी को देखे जो बड़े धीरे चल रहा है, ठीक है, दोनों सेम मोशन में है मगर ये धीरे था इसलिए ये पीछे रह गया, और फास्ट गाड़ी जब इसको देखेगा तो फास्ट गाड़ी अपने स्पीड की वजह से आगे निकल जाएगा पर ये उसे पीछे जाता दिखेगा, जबकि ये दोनों ही गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये केवल दिख रहा है कि कोई चीज़ मुझसे ऑपोजिट या रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कोई ग्रह अपने ऑर्बिट में खुद कभी वक्री नहीं चलते। उनके ऑर्बिट के हिसाब से उनका मोशन स्ट्रेट ही होता है। बस हमें किसी कारण से लग रहा है कि वो ग्रह पीछे ट्रैवल कर रहा है। अब ये समझे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई ग्रह वक्री हो जाते हैं या हमें दिखते हैं। तो देखिए, ये जो प्लैनेट्स के डांस चल रहे हैं उसे हम प्लैनेट अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सन और अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू हम दूसरे प्लैनेट्स को कंपेयर करते हैं। तब कोई ग्रह कभी कभी हमें रेट्रोग्रेड नजर आता है। तो जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट अर्थ के एकदम करीब आ जाए, या ये कहो कि जब भी पृथ्वी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट के एकदम करीब से गुजरे, तो क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा है और स्लो मूविंग प्लैनेट आगे होके भी स्लो चल रहे थे, तो जब पृथ्वी उस प्लैनेट को क्रॉस करेगा तो हमें स्लो मूविंग प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड नजर आएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हमने गाड़ी के एग्जाम्पल में समझा। पर रेट्रोग्रेड केवल स्लो मूविंग प्लैनेट्स नहीं होते। देखिए, सन और मून हमेशा राइट होते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन राइट पाथ पे चलते हैं इन कंपैरिजन विथ अर्थ, इन कंपैरिजन विथ ज्योतिष। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री ही होते हैं। वो सूर्य चंद्र के दुश्मन है और हमेशा उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। उसके बाद सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो सन के सबसे करीब है मर्क्यूरी। तो बुध ग्रह करीब करीब एक साल में 3 से 4 बार वक्री अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि वो हमेशा सन के करीब रहते हैं तो वो छोटे छोटे ड्यूरेशन में रेट्रो हो जाते हैं और सन के पास आते रहते हैं। और बाकी सभी बचे हुए ग्रह ड्यूरेशन में लंबे अपने सीक्वेंस वाइज साल में 1 या 2 बार वक्री अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सभी ग्रह बार बार बुध ग्रह की तरह वक्री नहीं पाए जाते। ऑफकोर्स सैटर्न जैसे कि सबसे दूर है तो उनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है रेट्रोग्रेड में। फिर जुपिटर भी दूर है पर सैटर्न से नज़दीक है तो उनका भी ड्यूरेशन लंबा तो होता है पर सैटर्न से थोड़ा कम होता है। तो ड्यूरेशन इनका सीक्वेंस वाइज है। अब कुंडली के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ तो जब भी कोई प्लैनेट अपने लिमिटेशन से ज़्यादा सन से दूर जाने की कोशिश करे तब वो ग्रह वक्री अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह अर्थ के पहले है, सूर्य देव से नज़दीक है, तो कुंडली में भी वो सूर्य ग्रह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं पाए जाते। तो बुध ग्रह मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्य देव के साथ होते हैं, उनके आगे पीछे के घरों में होते हैं। और शुक्र ग्रह भी सूर्य देव के आसपास ही आगे के 1-2 घरों में पाए जाते हैं। तो ये दोनों ग्रह कभी भी आपको सन के ऑपोजिट नहीं मिलेगा। जैसे कि सन फर्स्ट हाउस में हो तो मर्क्यूरी या वीनस आपको 7th हाउस में नहीं मिल सकता लग्न कुंडली में। तो इसका कारण ये है कि सूर्य देव से थोड़ी भी दूरी पे जाने पे वो वक्री होके वापस सन के पास आ जाते हैं। और वैसे ही जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, या आप कह सकते हैं हमारे ज्योतिष के जो आउटर प्लैनेट्स है, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह, इनकी मर्यादा थोड़ी अलग है। तो जब भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स सन से 5, 6 या सप्तम भाव में आ जाते हैं तब वो वक्री अवस्था में पाए जा सकते हैं। और जब वो सन से एक लिमिटेशन के अंदर आ जाते हैं
तो वो नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, और वो तब तक रेट्रोग्रेड होते हैं जब तक वो सन के एक लिमिटेड एरिया के अंदर नहीं आ जाते। तो इसे ज्योतिषी ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि सूर्य देव उस पर्टिकुलर प्लैनेट को पकड़ लेते हैं, आगे जाने नहीं देते, क्योंकि वो किंग का रूल ओबे नहीं कर रहे हैं। और देखिए, किसी भी वक्री ग्रह के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो वो स्टेशनरी होते हैं, फिर वो बैकवर्ड मोशन में आते हैं, फिर स्टेशनरी होते, फिर अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक जानकारी आप समझ पाए हो। अब वक्री ग्रह कुंडली में हमेशा स्पेशल पोजीशन में माने जाते हैं। देखिए, कंपेयर करके समझाने का प्रयास करता हूँ। कंबशन में एक प्लैनेट अपनी सारी शक्ति सूर्यदेव को दे देता है। सूर्यदेव अपने पास बिठा लेते हैं उस ग्रह को, क्योंकि जिसका जो ग्रह कंबस्ट हो गया है वो ग्रह से रिलेटेड व्यक्ति ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था पिछले जीवन में, और इस जीवन में उसे उस प्लैनेट से रिलेटेड कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंबशन के रिजल्ट ज़रूर बहुत अलग अलग आपको देखने मिलता है, पर एक कारण क्या है कि कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है कि उस प्लैनेट को आपने मास्टर कर रखा है ऑलरेडी, अब वो किंग की सेवा में आ सकता है। अब रेट्रो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है। जो ग्रह का काम आपने पिछले जीवन में पेंडिंग रखा हो, या कोई कारणवश आपसे छूट गया हो कोई काम, या ये भी हो सकता है कि आपने रायता फैला के छोड़ दिया, सॉल्व नहीं किया चीज़ों को, तो वो ग्रह सूर्यदेव से दूर भागता नजर आता है, और अब सूर्यदेव उसे आगे जाने से रोक रहे हैं। तो सब कुछ आगे बढ़ रहा है, पर ये एक वक्री ग्रह आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे जा रहा है। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके कुंडली का वक्री ग्रह आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्म बता रहा है। सूर्यदेव आत्मा है, सूर्यदेव राजा है, वो ही डिसाइड करेंगे कहाँ क्या करना जरूरी है। तो आपके कुंडली में कोई ग्रह अगर वक्री मिले तो उस ग्रह से रिलेटेड काम आपको बार बार जीवन में करना पड़ता है, या जाने अनजाने आप रिपीटेटिवली उस काम में इन्वॉल्व होते नजर आओगे। अगर कुंडली में प्रिडिक्शंस नहीं मिलते और वक्री ग्रह मिल जाए तो वो इक्वल टू लग्न या इक्वल टू चंद्र आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये मेरी समझ है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट वन मैन शो होता है, इतना प्रोमिनेंट होता है एक कुंडली में वक्री ग्रह। क्यों प्रोमिनेंट होता है उसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, किसी को भी आप पीछे से पकड़ लो तो वो ज़्यादा जोर लगाएगा आगे बढ़ने के लिए, चेस करने के लिए, और वही चीज़ वक्री ग्रह के साथ होती है। तो हम कहते हैं वक्री ग्रह के पास चेष्टा बल है। चेष्टा का मतलब होता है प्रदर्शन करना, हिम्मत या कोशिश करते रहना। तो वही चेष्टा बल जातक के जीवन में भी नजर आता है। अब रिजल्ट्स की बात करूं तो एज यूजुअल आपको सभी ग्रहों के सिग्निफिकेशन कारक तत्व पता होने ज़रूरी है। शनि ग्रह वक्री मिल जाए तो आप अपने कर्मों से भागे थे। इसका रिजल्ट इस जीवन में ये होगा कि आप अपने सारे काम खुद ही करोगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले व्यक्ति को कभी ज़बरदस्ती मदद मत कीजिएगा, क्योंकि पहली बात तो वो खुद का काम खुद ही करना पसंद करेंगे। उन्हें ही पता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। जितना एक्सट्रीमली ये जातक पिछले लाइफ में कर्मों से भागा था, इस लाइफ में कर्म करेगा, बारीकी से कर्म करेगा कि मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, मुझे ऐसा ही करना है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है आपके बुद्धि से। ये मैं बहुत ही बेसिक रिजल्ट बता रहा हूँ। अब आप कुंडली को अच्छे से देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इस व्यक्ति को आप थाली में खाना डाल के दोगे कि नहीं। ये व्यक्ति उसमें भी किटपिट कर सकता है कि मुझे आज ज़्यादा चाहिए था, मुझे आज कम चाहिए था। तो बेहतर है इस व्यक्ति को खुद ही खाना लेने बोलिए। इस व्यक्ति को अगर कुकिंग करना है तो इसको कितने मसाले डालने हैं, कितना नमक डालना है। आप अगर कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये व्यक्ति खुद भी परेशान होगा, दूसरे को भी परेशान कर देगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इतना कंट्रोल होता है मानसिकता पे। अब अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए तो पिछले लाइफ में आपने लोगों को प्लीज करना, वेलकम करना नहीं सीखा। अब इस लाइफ में आप हर किसी को प्लीज कर लोगे, फिर चाहे आपको पछताना क्यों ना पड़े, क्योंकि आपका जुपिटर प्रोमिनेंट पोजीशन में आ गया है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है अपने डेट्स उतारने के लिए। अब देखिए, याद दिला देता हूँ, योग मत भूल जाइएगा। तो काफ़ी बार कोई ग्रह एस्पेक्ट करे तो रिजल्ट में परिवर्तन आता है। जैसे अगर मैं गुरु ग्रह की बात करूँ, वक्री गुरु को अगर मंगल दृष्टि डाल दे तो क्या होगा। देखिए, जुपिटर का ऑपोजिट है मार्स। हमने मरण कारक स्थान वाले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। जहाँ गुरु ग्रह हार रहा हो वहाँ मंगल ग्रह इन्हें जिता देता है। तो ऐसी अवस्था में रेट्रोग्रेड जुपिटर पे अगर मार्स का एस्पेक्ट हो
तो ये एस्पेक्ट हेल्प करेगा कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ लोगों को मुंह ना लगाओ, सिर पे मत बिठाओ। तो देखिए और भी सिग्निफिकेशंस है जुपिटर के, जैसे कि धर्म जुपिटर का सिग्निफिकेशन है। हो सकता है ये व्यक्ति हद से ज़्यादा अपने आप को धार्मिक दिखा रहा हो, जबकि रियल में वो ज़्यादा धर्म को फॉलो ना कर पाता हो। तो आपको सिग्निफिकेशंस के साथ सोच विचार करना है, खेलना है, तब आप इसमें इम्प्रूव करते जाओगे। बस ये मतलब समझ जाओ कि कोई ग्रह वक्री अवस्था में क्यों प्राप्त हुआ है कुंडली में। पास्ट लाइफ में आपने उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड काम परफॉर्म नहीं किए हैं, इग्नोर किए हैं, इसी कारण से इस लाइफ में आपको वो प्लैनेट रेट्रो मिलता है। अंदर से आप उस चीज़ को करने की इच्छा चाहे ना करो, मगर आप फिर भी मजबूरी में करोगे। जैसे शनि ग्रह वक्री होने में आप नहीं भी चाहो ना कि आपको सारे काम करने पड़े, फिर भी आप करते नज़र आओगे। जुपिटर रेट्रो हो तो आप नहीं भी चाहो ना सबको सर पे बिठाना, फिर भी आप जाने अनजाने बिठाते ही रहते हो। वैसे ही अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो जाए तो मार्स इज ऑल अबाउट मी। नेचुरल फर्स्ट हाउस लॉर्ड है मंगल ग्रह। मैं क्या करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। रेट्रो मार्स सेल्फ पे फोकस डाल देगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सिस के डिमांड करेगा व्यक्ति, क्योंकि उसे लगता है कि रिसोर्सिस के कारण ही काम होते हैं। पर जनरली अच्छे मंगल वाले व्यक्ति बिना रिसोर्स या कम रिसोर्स के भी अच्छे से परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं। और जनरली अच्छे मंगल की निशानी है कि वो सेल्फलेसली एक्ट करते हैं। अब इनका वक्री हो जाना इन सभी चीज़ों से ऑपोजिट काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप सिग्निफिकेशन जोड़े तो रेट्रो मार्स हो सकता है शो ऑफ करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हूँ। पर रियल में वो शो ऑफ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो अंदर से कहाँ लैक कर रहा है। काफ़ी बार ऐसे व्यक्ति अंदर से काफ़ी लेथार्जिक और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। पास्ट लाइफ में एक्शन नहीं किया है ना, तो इस लाइफ में बाहर से व्यक्ति दिखाएगा कि मैं हर चीज़ में एफर्ट्स लेता हूँ, एक्शन लेता हूँ, अंदर से इरिटेटेड होता है। अब किसी के कुंडली में शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में पाए जाए तो रिलेशनशिप को लेके, वेल्थ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। पास्ट लाइफ में व्यक्ति ने रिलेशनशिप को तवज्जो ना दी हो तो इस लाइफ में अपने पार्टनर को हमेशा खुश करने के प्रयास करता रहता है। इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसके अलावा वेल्थ भी शुक्र से आता है, तो पास्ट लाइफ में वेल्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इस लाइफ में रेट्रो वीनस के कारण आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। मतलब लिमिटेड पैसों में आपको सब काम करना होगा ताकि उसकी वैल्यू कंपेंसेट होती रहे। अब अगर बुध ग्रह की बात करूँ तो मर्क्यूरी इंटेलिजेंस है। किसी की कुंडली में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पाया जाए तो वो अपने इंटेलिजेंस को ऐसे काम पे लगाता है जो प्रॉब्लम्स अनसॉल्वेबल हो या बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। पिछले लाइफ में इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया, इस लाइफ में रेट्रोग्रेड हो गया प्लैनेट, तो बुध ग्रह का इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा यूज़ करेगा कि एग्जाम्पल 7th हाउस की बात करूँ तो व्यक्ति पहले मुहूर्त निकालेगा, फिर बोलेगा अब बस पार्टनर ढूंढना है। 5th हाउस की बात हो तो व्यक्ति बोलेगा मैंने अच्छा स्कूल ढूंढ लिया है, अब बस बच्चा पैदा करना है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक्सट्रीम लेवल पे काम करता है, नॉर्मल बेंचमार्क पे काम नहीं कर रहा। और देखिए मर्क्यूरी को नाम से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो व्यक्ति अपने आप को शो ऑफ करने का प्रयास करेगा जिसके वजह से उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब ये अलग बात है कि वक्री बुध में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप काम तो करें मगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिले, और ज़्यादातर केसेस में क्योंकि व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला है तो रिकॉग्नाइज नहीं ही मिल पाता। पर अगर सब ग्रह को साथ में रख के अगर सपोर्टिव चीज़ें हो तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज भी प्राप्त होगा। योग देखना है कुंडली देखते वक्त। अब ये जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बेसिक रिजल्ट्स हमने समझे हैं, ये तब भी मिल जाएगा जब ये ग्रह खुद वक्री ना होके नेचुरल रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ बैठ जाए, मतलब कि राहु या केतु के साथ बैठ जाए। और हमने राहु केतु वाले लेक्चर में ये बात कही थी कि जहाँ कहीं व्यक्ति का राहु केतु होगा वो हिस्से से रिलेटेड व्यक्ति के प्रिडिक्शंस हमेशा सही निकलते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक्टिव होते हैं। तो उसका थियरी आप इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से आज समझ पाए होंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमेशा एक्स्ट्रा पावर के साथ काम करते हैं, इसीलिए उसका इफेक्ट हम पे बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपसे गलतियाँ करवा सकते हैं। जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, आप सब काम खुद करने बैठे, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे।
जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आप सबको सर पे बिठा रहे हो, आप अपने जीवन में इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हो। फिजूल की चीज़ों और फिजूल के लोगों के लिए अवेलेबल रहना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। और राहु केतु की तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो वैसे ही एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो गलतियाँ तो बहुत आसानी से हो जाती है वहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सही समय से पहुँच सके। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।